नमस्कार दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम नाम है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बुक है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक है। इसमें ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी एग्जाम के लिए जो कम्पिटिटिव होते हैं, जैसे एसएससी हो गया। एसएससी में जितने भी एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता हो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता हो, वहाँ पर आप इस बुक को आँख मूंद के फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, जितने भी लोगों का एग्जाम निकल गया है वो सभी लोग जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट को लेने के लिए प्रीफर करते हैं। तो आप लोग इसके इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस बुक का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस बुक में से आपको जो न समझ में आता हो तो आप लोग जो है उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देना हो तो आप उसको भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो लेसन 6 जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो एक बार हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में। तो हम लोग दोस्तों इसको अपनी भाषा में, न कि बुक की भाषा न लेते हुए बल्कि अपनी भाषा में अपने तरीके से इसको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, पहले देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी कोई भी अगर सेंटेंस जहाँ पर लिखा रहता है उसमें जो पर्सन रहता है, जो नंबर होता है, उसी के अनुसार ही हम वहाँ के वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यह कहा जा रहा है कि हम लोग ये पहले देखते हैं कि वहाँ का नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जिसके अनुसार हम लोग उसको चेंज करेंगे। जब सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। एक बार हम लोग इस बुक में जितना भी दिया गया केवल हम लोग दोस्तों उतना पढ़ेंगे, उससे हमारा जो है मोर देन इनफ है, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जितना बुक में दिया है केवल उतना ही पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, उससे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। वो सब थोड़ा नीचे वाले क्लास में बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, फिर उसके बाद सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ये सब थोड़ा नीचे वाले क्लास में बताया जाता है। फिर भी एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। जैसे देखिए दोस्तों, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही के साथ अगर हम लोग कम लगाएंगे तो कम गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ही जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, जब हम कम को यस जोड़ेंगे तब, कम में यस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कम से, ही के साथ कम से आएगा। अगर ही के साथ कम करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे दे है, दे के साथ कम आएगा, दे के साथ कम से नहीं आ सकता क्योंकि दे प्लूरल है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे हम लोग चेंज करते हैं। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है दोस्तों इसमें। जो सिंगुलर वर्ब होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है, जैसे इज हो गया, हैज हो गया। ठीक है, इज का सिंगुलर वर्ब क्या, प्लूरल वर्ब क्या होगा दोस्तों, आर होगा। हैज का प्लूरल वर्ब क्या होगा, हैव होगा। इसी प्रकार वाज अगर देखेंगे तो वाज सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल अगर बनाएंगे तो वर होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यस या ई एस होता है, मतलब वह सिंगुलर होता है। जैसे प्ले, प्लेस हो गया, गो, गोस हो गया। तो ये दोस्तों क्या है, सिंगुलर होता है। अगर हम लोग इसका प्लूरल देखेंगे तो प्लूरल क्या बनता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे प्ले हो गया, गो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अब भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं वर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है। वर्ब और नाउन के बीच अंतर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन करता है ये।
तो जो नाउन होता है, जब हम नाउन में यस या ईएस लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। जैसे जब भी हम नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। तो नाउन बहुत सारे होते हैं दोस्तों। जो वर्ब ना होता है, जो नाउन होता है, जैसे नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाउन कहते हैं। तो स्थान कोई भी ले लेते हैं दोस्तों, या फिर कोई व्यक्ति ले लेते हैं। व्यक्ति में हम लोग मान लो बॉय ले लेते हैं, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयस होता है। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया दोस्तों। जब भी नाउन में अगर हम लोग यस या ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाता है। तो नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर बोला जाए तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर ए थिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब में अगर हम एफ या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, अगर नाउन में अगर हम यस या ईएस जोड़ते हो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय है तो बॉय में अगर हम लोग यस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। अगर गो है, गो में एफ या ईएस जोड़ते हैं, गो की जो कि हमारा दोस्तों क्या है? वर्ब है। वर्ब में अगर यस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो सिंगुलर बन जाता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए, जब भी अगर वर्ब रहे, वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा सिंगुलर बनता है। अगर नाउन रहे, नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब दोस्तों, रूल नंबर के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। रूल नंबर 1 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब भी दो सब्जेक्ट दिया जाए, जैसे राम हो गया और श्याम हो गया, इसके साथ हम लोग इसको एंड से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? एंड से। जब दो सब्जेक्ट को हम लोग एंड से जोड़ेंगे तो वहाँ पर जो भी वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग भी अपने मन से बना कर देख सकते हैं दोस्तों। जैसे सीता एंड किरण आर कमिंग, यू एंड आई आर गोइंग। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर जब भी हम एंड से जोड़ेंगे वो क्या होगा? हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 की बात करें, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग हमारी बातों को सुनिए, मैं उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से संतुष्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस आप लोग लेक्चर को देख लीजिए। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? रूल नंबर 2 कहना यह चाह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक नाउन हो, एडजेक्टिव हो, उसको अगर हम लोग एंड से जोड़ दें तो वह एक ही व्यक्ति, वस्तु को, आइडिया को प्रदर्शित करता हो तो वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है, वो क्या है? फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। ठीक है, जो मेरा दोस्त है उसके बारे में बात की जा रही है। मेरा दोस्त क्या है? एक फिलोसफर भी है और एक गाइड भी करता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज का प्रयोग होगा। तो मेरे दोस्त के ही बारे में बात की जा रही है और उसकी ही क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। उसके दो क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है मेरे दोस्त के। एक ये बताया जा रहा है कि वो फिलोसफर है, दूसरा ये बताया जा रहा है कि वो गाइड भी करता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हैव की जगह ना हो करके यहाँ पर हैज होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जा रही है। तो वहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो स्लो और स्टडी जो होती है, विन की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? विन्स होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि स्लो और स्टडी जो है वो एक ही फॉर्म को बता रही है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इज लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि वह अपने बारे में बता रहा है कि जो फिश है और जो चिप्स है वो मेरा सबसे अच्छा डिश है। तो इस प्रकार से जब एंड से जुड़ा हो लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा हो, एक ही वस्तु की या आइडिया को प्रदर्शित किया जा रहा हो, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्लूरल वर्ब कब आता है। जब देखिए
तो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब एक सब्जेक्ट का न बोध होकर के जब दो दो अलग अलग सेंटेंस का बोध होता है तब वहाँ पर करते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, पावर्टी। पावर्टी किसको बताता है? पावर्टी गरीबी को बताता है। और माइजरी किसको बताता है? कंजूसी को बताता है। तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन हैं। जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ते हैं तो क्या बनाता है? प्लूरल फॉर्म लगता है वर्ब का। तो पावर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, एक साथ आते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? दो सब्जेक्ट को जब हम एज वेल एज से जोड़ते हैं, विथ से जोड़ते हैं, अलॉन्ग विथ से जोड़ते हैं, टुगेदर विथ से जोड़ते हैं, एंड नॉट से जोड़ते हैं, इन एडिशन टू से जोड़ते हैं, बट से जोड़ते हैं, बिसाइड्स हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इसके साथ ही क्या हो गया दोस्तों? रेदर देन हो गया, अकम्पेंड बाई हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, नो लेस देन हो गया और नथिंग बट हो गया। ये सब जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्या क्या होता है? एज वेल एज होता है, विथ भी होता है, अलॉन्ग विथ भी होता है, टुगेदर विथ भी होता है, इसके साथ एंड नॉट होता है, इन एडिशन टू होता है, बट होता है, बिसाइड्स हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रेदर देन हो गया, अकम्पेंड बाई हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, नो लेस देन हो गया, नथिंग बट हो गया। अगर इनसे जुड़ा रहे, दो सब्जेक्ट अगर इनसे जुड़ा रहता है तो जो वर्ब होता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। जैसे राम किससे जुड़ा है? एज वेल एज से जुड़ा है। हिज पेरेंट्स इज कमिंग, आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों इज कमिंग है? क्योंकि राम के अनुसार होगा, न कि उसके पेरेंट्स के अनुसार। ठीक है, तो राम के अनुसार फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्यों होगा? क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, ये जरूर याद होना चाहिए आप लोगों को पूरी तरीके से, तभी आप लोग अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर। फिर देखते हैं द कैप्टन। कैप्टन क्या है? अलॉन्ग विथ से जुड़ा है। जब भी अलॉन्ग विथ से जुड़ा रहेगा तो भी ये सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा। जब भी हम वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो वाज लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर वर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं माई फादर। अनलाइक, अनलाइक भी दिया है। जब लाइक भी देता है और अनलाइक भी दिया रहे तो भी हम सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार यूज करेंगे। जैसे माई फादर दिया है तो इसके कारण हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज माई स्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इससे एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर अब हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है? ए एन और द होता है। जब भी आर्टिकल का प्रयोग केवल एक बार किया जाए और किसी भी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के पहले किया जाता हो तो उससे जो होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाई हर। तो वो जो बात कर रही है वो गॉन की बात कर रही है, और गॉन जो है वो कैसा है? एक वाइट भी है और ब्लैक भी है, मतलब उसका कलर दो प्रकार का है। ए वाइट एंड ब्लैक गॉन वाज बॉट बाई हर। एक ही जो है गॉन, जो है गॉन मतलब दोस्तों कुछ कपड़ा की बात की जा रही है। कपड़ा जो है वो एक ही प्रकार का है। ठीक है, और वाइट भी है ब्लैक भी है, तो इसके लिए ये यहाँ पर क्या है? वाज का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं चर्चिल। चर्चिल क्या है? वाज ए ग्रेट ऑरेटर। चर्चिल था, एक ग्रेट ऑरेटर था एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए लगा है और यहाँ पर भी ए लगा है। इसका मतलब जो चर्चिल जो है वो दो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ए और ए। हमारा सेंटेंस गलत बना दे रहा है। चर्चिल केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वहाँ पर केवल एक ही सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि चर्चिल जो है एक ग्रेट ऑरेटर, ऑरेटर मतलब वक्ता जो बोलता है, और एक
पॉलिटिशियन भी है अपने समय का। तो दोस्तों यहाँ पर ए नहीं आएगा, जबकि सेंटेंस 2 हमारा सही दिया है। चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ये दोस्तों हमारा सेंटेंस सही है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर भी ए आ गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैव लगा है, यहाँ पर हैज़ नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। वो दोनों लोग क्या हुए हैं? आ गए हैं। तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, जब 2 बार आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसका मतलब 2 अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। जब एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताएं बताई जाती हैं तो आर्टिकल केवल एक ही बार यूज होगा। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? अगर हमारा सब्जेक्ट जो है नाइदर नार हो गया, आइदर आर हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, नॉर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अभी तक जब हम लोग पढ़ रहे तो क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अभी तक अगर हम लोग जो पढ़े थे, वर्ब हमारा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। जब हमारा एज वेल एज से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, एंड नॉट से जुड़ा हो। अब जो है हमारा दोस्तों क्या है? अगर नाइदर नार से जुड़ा हो, आइदर आर से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, नॉर से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो या नन बट से जुड़ा हो, तो सब्जेक्ट जो है उसके नज़दीक वाले वर्ब जो है उसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे देखिए, नाइदर राम नार श्याम, तो इसका जो वर्ब होगा दोस्तों श्याम के अनुसार होगा, हैज। ठीक है, अब देखते हैं आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर हिज फ्रेंड्स आया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा। तो आइदर के राम के अनुसार न चेंज होकर के हिज फ्रेंड्स के अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि वो आइदर आर से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हैज, राम, आर, श्याम, तो आर जो है किसके साथ आया दोस्तों? श्याम के साथ आया है, इसलिए वर्ब जो है किसके अनुसार होगा? हैज के साथ होगा। आर जो है दोस्तों राम के अनुसार हैज भी आएगा। नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों चेंज होता है। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? नाइदर आपका अर्थ 2 में से एक भी नहीं होता है, तो 2 से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन आपका प्रयोग करें। ठीक है, नाइदर आपका अर्थ 2 में से एक भी नहीं होता है, तो 2 से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन का प्रयोग करें। जब भी हम नाइदर आपका यूज करेंगे, नाइदर आपका मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी 2 व्यक्तियों में से कोई भी नहीं। जैसे 2 व्यक्ति में से कोई भी नहीं के लिए यूज किया जाएगा, तब नाइदर आपका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वही 2 से अगर बड़ा हो जाए तो हम वहाँ पर नाइदर आपका जगह नाइदर आपका यूज न करके वहाँ पर हम लोग नन आपका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 3 व्यक्ति आ गया तो वहाँ पर हम लोग नन आपका यूज करेंगे। 3 में से एक भी नहीं, 5 में से एक भी नहीं, तो वहाँ पर नन आपका प्रयोग करेंगे। लेकिन 2 में से एक भी नहीं का होगा या 1 में से एक भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 में से दोस्तों एक भी नहीं हो तो वहाँ पर नाइदर आपका प्रयोग करेंगे। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, जो उसके 4 बच्चे थे उनमें से कोई भी नहीं लुक्ड आफ्टर हिम, उसकी देखभाल नहीं किया। तो चार बच्चों की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। जब 2 से अधिक होता है तो वहाँ पर नाइदर ऑफ की जगह क्या यूज करते हैं? नन ऑफ। इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? नाइदर ऑफ की जगह नन ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स लुक्ड आफ्टर हिम, ये हमारा सही होगा। जैसे नाइदर ऑफ के बारे में सत्य था, वैसे ही हम लोग आइदर ऑफ के बारे में भी देखेंगे। आइदर ऑफ क्या कह रहा है? आइदर ऑफ का अर्थ है 2 में से एक। आइदर ऑफ का क्या अर्थ है दोस्तों? 2 में से एक के बारे में बात कर रहा है। 2 से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। क्या बोल रहा है? आइदर ऑफ 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 5 मेंबर के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? 1 ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट,
5 में से एक के बारे में बात कर रहा है तो 1 ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तब हमारा वहाँ पर 1 ऑफ का प्रयोग होगा। इसके साथ ही बोथ के बारे में बात कर लेते हैं। बोथ के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, जहाँ पर बोथ आता है वहाँ हम नॉट हटा देते हैं। ठीक है, 2 में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ देम डू नॉट, नॉट नहीं आएगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि बोथ के साथ नॉट नहीं आता है, बल्कि बोथ के लिए अगर नॉट का प्रयोग करना है तो हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ देम लुक टुक द एग्जाम, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, दोनों दोनों में से कोई भी एग्जाम नहीं दिया। तो बोथ की जगह क्या हो जाएगा, जब भी निगेटिव फॉर्म करेंगे तो नाइदर ऑफ का यूज करेंगे 2 के लिए, बोथ के साथ नॉट नहीं आता। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग दोस्तों इस रूल्स को जो मैं बता रहा हूँ बस आप लोग इसको देखते जाइए। 2 से 3 बार दोस्तों अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये दिमाग में थोड़ा फिट हो जाएगा। एक बार तो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, दूसरा बार आप लोग अपने घर पे इसको पढ़िए, फिर तीसरी बार फिर इसको पढ़िए दोस्तों। 3-4 बार जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जब करेक्ट एरर करेंगे तो वहाँ पर आपको गलती जो है इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप लोगों को रूल्स पूरी तरीके से याद नहीं होंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितना पढ़ाया जा रहा है बस आप लोगों को उतना ही पढ़ना है और उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं, देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 7 क्या कर रहा है। कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं अर्थ में, लेकिन इनके साथ हम लोग सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, जो बीमारियों का नाम होता है वो ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है। ठीक है, जैसे मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, शिंगल्स हो गया, ये सब जो है दोस्तों बीमारियों के नाम प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। वर्ब का सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। खेल का नाम अगर आता है तो भी, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, डॉट्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, ये भी हमारा क्या है, प्लूरल लग रहा है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देश के नाम की बात करें तो देश के नाम के आगे द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द वेस्टर्न इंडीज़ हो गया। यहाँ पर दोस्तों यस या यस लगा है जिससे यह पता चलता है प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इनके साथ अगर वर्ब का प्रयोग होगा तो सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देश के नाम है। ठीक, पुस्तकों का नाम आ जाता है जैसे अरेबियन नाइट्स, 3 मस्कीटर्स, ये सब जब पुस्तक का नाम हो तब पर भी हम सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। विषय का नाम हो जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स और लिंग्विस्टिक्स हो गया, तो ये सब जो दोस्तों क्या है सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, कैसे हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर यस या यस देखकर हम लोग आर नहीं लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इज ही होगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स कैसा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इसके साथ पॉलिटिक्स से देख लेते हैं दोस्तों। पॉलिटिक्स क्या है, इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है मेरा कप ऑफ टी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन इन्हीं का जो है प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। कब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है? जब हमें ऐसा लगे कि जो भी, जैसे स्टैटिक्स दिया गया है, स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो। स्टैटिक्स जो होता है दोस्तों डाटा या आंकड़ों को बताता है। मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो। ठीक है, पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचार हो, तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। जैसे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के बारे में क्या बता रहा है, स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। जो स्टैटिक्स है उसने रिवील्ड कर दिया, रिवील्ड मतलब उजागर कर दिया, प्रकट कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या प्रकट कर दिया, मल्टीपल स्कैम्स, जो भी बहुत सारे स्कैम हुए थे, धोखा हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी स्कैम हुए थे, धोखाधड़ी हुई थी, उसको
स्टैटिक्स जो है वो अपना जो आंकड़ा था वो बता दिया। तो जब ऐसे फॉर्म का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में न यूज करके बल्कि इस फॉर्म के रूप में यूज किया जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, वहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। अब रूल नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, एक वाक्य के वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमारा वर्ब रहना चाहिए, न कि किसी भी वर्ब के अनुसार। न जो मेन हो प्लस जो रूल्स बताए गए हों उनको छोड़ करके जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमारा सेंटेंस टेंस बदलेगा। अक्सर हम लोग दोस्तों किसके अनुसार चेंज कर देते हैं, जो वर्ब नज़दीक में देखते हैं उसके अनुसार। जैसे अगर हम लोग एक बात करें तो दोस्तों द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, तो किसके बारे में बात कर रहा है, एप्पल्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोस्तों सब्जेक्ट एप्पल नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी किसकी क्वालिटी बता रहा है, एप्पल की। तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आर का प्रयोग नहीं हुआ है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसका कारण यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, ठीक है, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। इज गिल्टी दोस्तों हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हुआ है। अगर पेरेंट्स यहाँ पर दिया है, पेरेंट्स के अनुसार हम लोग यहाँ पर आर करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो जो सब्जेक्ट रहेगा, जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमारा चेंज होगा। जैसे द अपील, अपील दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। हैज हमारा सेंटेंस जो है सिंगुलर वर्ब का फॉर्म होगा। आगे देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब भी कलेक्टिव नाउन का फॉर्म यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन मतलब दोस्तों एक ग्रुप होता है, ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारा ग्रुप हो गया, जैसे आर्मी हो गया, सोल्जर्स हो गए, ठीक है, इनका जो ग्रुप होता है, जैसे टीम हो गया, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखें जैसे द हर्ड, हर्ड मतलब दोस्तों झुंड, किसके झुंड, जो गाय है उसकी, काउस की झुंड जो है, इज ग्रेजिंग द फील्ड, फील्ड में का क्या कर रही हैं, चर रही हैं। ठीक है, तो इज ग्रेजिंग होगा। आगे देखते हैं क्या है, सेकेंड द कमिटी, कमिटी हैज़ अनएनिमस टेकन इट्स डिसीजन। तो कमिटी की बात कर रही है, कमिटी क्या है, एक मत है किस पे, अपने डिसीजन पर। लेकिन अब देखिए कुछ दोस्तों ऐसे नियम भी है जहाँ पर प्लूरल फॉर्म भी होता है। प्लूरल फॉर्म कब होता है, कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद हो तो प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे देखें जब भी कलेक्टिव नाउन में एक मत न हो करके उनमें मत अलग अलग होने लगे, जैसे कोई कलेक्टिव मतलब दोस्तों कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब एक मत होना चाहिए, लेकिन अगर वही मत अलग अलग होने लगे, अलग अलग होने लगे तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। हाँ, कलेक्टिव नाउन तो होता है लेकिन उसमें जो प्रोनाउन वर्ब प्रयोग किया जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। जैसे देखते हैं द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जूरी जो थे, जूरी मतलब दोस्तों जजों के समूह, जज के समूह कहाँ पर डिवाइड हो गए, अपने अपने ओपिनियन पे। जब डिवाइड हो गए तो जूरी जो है दोस्तों क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का न कि इज का। इसी प्रकार ऑडियंस की बात करें तो द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस जो है अपनी सीट्स ले ली हैं। अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जो प्लूरल संख्या रहती है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 100 बॉयज़, यहाँ पर 100 बॉयज़ जो है दोस्तों क्या प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है, इन माई क्लास। अब देखते हैं क्या है दोस्तों, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव में क्या आता है, 1 2 3 4 ये आता है। प्लूरल नाउन का प्रयोग
प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट आता है। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है, 1 2 3 4 ये जो सब है, इसके बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट मतलब निश्चित रकम आती है, सर्टेन वेट का प्रयोग हो, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का। ठीक है, यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे जब भी प्लूरल संख्या रहती है उसको हम लोग दोस्तों अगर सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर कोई भी प्लूरल फॉर्म है उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एक यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो जब वर्ब जो होगा हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। जैसे देखते हैं 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट, 100 रुपये है कहाँ पर, मेरे जेब में 100 रुपये हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सिंगुलर फॉर्म का यूज हुआ है। जैसे 10 माइल्स 10 मील इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, फुट से पैरों से डिस्टेंस, 10 माइल्स की डिस्टेंस पैरों से तय करना एक लंबा डिस्टेंस हो सकता है, एक लंबा डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी 10 माइल्स से दोस्तों यूनिट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। लेकिन अब देखते हैं प्लूरल फॉर्म का यूज कब होगा। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के अलग अलग यूनिट का बोध हो या करना हो तो प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं दोस्तों 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट, जो 100 रुपये की बात की जा रही है अब उसको डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, बच्चों में, जो स्टूडेंट्स थे उनमें डिवाइड कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों जब डिवाइड कर दिए हैं तो हमारा एक मत नहीं है, एक यूनिट न होकर के अलग अलग यूनिट है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या दिया है दोस्तों, डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस दिया है 5000 रुपीज़ इज ए हैंडसम अमाउंट। ठीक है, क्या कह रहा है, डिफरेंस अगर देखेंगे तो दोस्तों कह रहा है कि 5000 जो है रुपया है वह एक अच्छा अमाउंट है, और यहाँ पर ऐसे कैसे करेंगे, 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। यहाँ पर दोस्तों 5000 रुपये जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और यहाँ पर 5000 रुपये की बात की है जो कि एक हैंडसम मनी के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक यूनिट के रूप में इसमें प्रयोग किया जा रहा है। जब यूनिट के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा। लेकिन जब डिवाइड कर दिया है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक क्लियर पता हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर कर रहा है, प्लूरल कर रहा है, इसमें यूनिट है कि यूनिट नहीं है, मतलब एक मत है कि नहीं है, आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कर रहा है, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन जो हु हो, विच हो, दैट हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, जो हु, विच, दैट जो आता है उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, अगर इंग्लिश लिए होंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, के द्वारा सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, अगर सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, वह क्या है, एक बहुत ही नोबलेस्ट वुमेन है। दैट आया है दोस्तों, जब भी दैट आए, दैट के पहले जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, दैट के ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों दैट है, दैट के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमारा वर्ब आता है। वुमेन क्या है, वुमेन एक प्लूरल नाउन है। वुमेन क्या है, वुमेन जो है औरतों की समूह को बात कर रहा है, तो वुमेन जो है प्लूरल हो गया है, इसलिए यहाँ पर हैज की जगह क्या आएगा दोस्तों, हैव आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, यहाँ पर दिया है दोज और इसके साथ हु दिया है।
हु के साथ हु के पहले दोज आया है तो दोज के अनुसार ही हम यहाँ पर आई मीट की जगह न करके दे मीट लिखेंगे दोस्तों। ये ज़रूर आप लोग ध्यान धरिएगा, दे मीट। ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि हु के पहले क्या है? दोज आया। दोज हमारा प्लूरल है, इसलिए दे मीट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट जो होगा वही सही होगा। अब आते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस पे। रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कर रहा है? ईच हो, एवरी हो, एवरीवन हो, समवन हो, समबडी हो, नोबडी हो, नन हो, वन हो, एनी हो, मेनी ए हो, मोर देन वन हो, सिंगुलर। ये सभी जो है क्या है दोस्तों? सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर हैं। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी ए, मोर देन वन। अर्थ में क्या है दोस्तों? ये सिंगुलर फॉर्म है। इनके साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन होता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच बॉय, ईच गर्ल हैज कम, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड्स एज वेल एज हिज। नहीं दोस्तों, वंस। जो वंस का जो बनेगा वो वंस ही बनेगा, न कि हिज। मेनी ए है, यहाँ पर सिंगुलर रहेगा। हैव की जगह हैज हमारा रहेगा दोस्तों। देयर की जगह हिज रहेगा। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब ये हो गया दोस्तों हैज, और प्रोनाउन क्या हो गया? हिज। मोर देन वन जो होता है उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों देखते हैं कुछ और सेंटेंस को, मेनी ए मैन हैज सही है। मेनी के साथ मेन आएगा दोस्तों, प्लूरल आएगा। हैव कम। ठीक है, मेनी अगर ए रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन मेनी अगर आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इसी प्रकार एक ग्रेट या एक गुड मेनी क्या होगा? वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। टाइम हमारा 35 मिनट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब रूल नंबर 12 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम लोग दोस्तों रूल नंबर 13 शुरू करेंगे। रूल नंबर 13 हम लोग कल फिर से शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। जो समझ में न आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वो भी जो आप लोगों को ऐसा लगे कि ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है या इसमें कुछ दिक्कत है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।